हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जब भी मोबाइल खरीदते हैं या फिर उसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक टर्म रिफ्लेक्ट होता होगा, दैट इज़ IP67। इवन ऐड में आपने देखा होगा, एक फ़ोन को पानी में ऐसे गिराया जाता है और उसके बाद उसको निकाल के दिखाया जाता है कि पानी में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सेफ है। और ऐड के एंड में आपने देखा होगा वहाँ पे IP67 करके लिखा है। तो वो IP67 क्या है? ऑब्वियसली IP67 पानी के साथ रिलेट किया गया है, तो वो एक प्रोटेक्शन देता है। पर ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो हाफ नॉलेज है। ओके। सो जब आप गूगल कीजिएगा आईपी का फुल फॉर्म, तो वहां पे आपको उसका जो डेफिनेशन है वो दिखाता है, दैट इज डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो बॉडी का इक्विपमेंट का जो केसिंग है, इंक्लोजर है, वो प्रोवाइड करता है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फॉरेन ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ओके, और मॉइस्चर। ठीक है। तो दो चीजों से प्रोटेक्शन दिया जाता है, और IP67 का भी दो मीनिंग है। 6 का मीनिंग अलग होता है, 7 का मीनिंग अलग होता है। जो 6 का है वो सॉलिड प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में है, एंड 7 का जो मीनिंग होता है वो मॉइस्चर या फिर लिक्विड प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। अब ये जो आईपी टर्म आपने देखा है वो सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है। अगर आप मोटर खरीदेंगे या फिर मोटर के साथ काम करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल के लोग वो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप उठाइए वहाँ पे ये टर्म आईपी रहेगा ही रहेगा। पर उसका जो नंबरिंग है वो अलग रहता है। 67 अलग डिनोट करता है, 54 अलग डिनोट करेगा। तो IP54 भी आपने एक मोबाइल में देखा होगा। 67 जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें जो प्रोटेक्शन है वो किस लेवल का प्रोटेक्शन रहता है वो समझ लेते हैं। अब IP67 आप डायरेक्टली गूगल में टाइप कीजिएगा तो वो एक चार्ट दिखाता है, या फिर आप IP67 चार्ट करके टाइप कीजिए तो ऐसा एक चार्ट आएगा। तो यही है प्रोटेक्शन। जो पहला आप लाइन देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, वो सॉलिड के टर्म में प्रोटेक्शन रहता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक बेसिकली रहता है, वो है मॉइस्चर या फिर लिक्विड के टर्म में। तो डायरेक्टली 67 को समझ लेते हैं कि 67 किस लेवल का प्रोटेक्शन देता है। सो 6 डिनोट करता है डस्ट टाइट। अब मोबाइल में हमने रेफरेंस लिया तो जितने भी आप यहाँ पे पोर्ट्स देख रहे हैं, ये स्पीकर का पोर्ट है, ये है हमारे चार्जर का पोर्ट फ़ोन का, यहाँ पे हम ईयरफोन लगाते हैं। ऊपर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इस जगह पे सिम डालने का पोर्ट रहता है, सेम जो SD कार्ड है। उसके बाद ये पर्टिकुलर फ़ोन में पॉपअप होता है कैमरा। तो इन सब प्लेस से, इन सब जो पोर्ट्स हैं, छेद हैं, इन सब में से मॉइस्चर या फिर डस्ट इंटर कर सकता है और मोबाइल को डैमेज कर सकता है। ओके। सिमिलरली अगर आप 7 पे आते हैं तो, सॉरी 7 पे, या तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट 30 मिनट सबमर्सन एट द डेप्थ ऑफ 1 मीटर। सो 67 का मीनिंग यही हुआ, वो जो पर्टिकुलर फ़ोन है वो डस्ट टाइट है, डस्ट कहीं से इंटर नहीं कर सकता फ़ोन में और उसको डैमेज नहीं कर सकता है। उसके बाद 7 जो है वो इस फ़ोन को अगर आप 30 मिनट तक पानी के अंदर छोड़ते हैं, वो भी एक डेप्थ का है, 1 मीटर का डेप्थ। अब 1 मीटर का डेप्थ का मतलब क्यों दिया है? क्योंकि जैसे जैसे पानी में आप नीचे जाते हैं उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। जितना नीचे जाइएगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और जो पोर्ट्स हैं, जो प्रोटेक्शन है, वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे। तो वो यही मीनिंग है। 6 का मतलब हो गया 10 से प्रोटेक्टेड है, या फिर आपका 1 से लेकर 6 तक जितना भी रेटिंग है उस लेवल तक ये प्रोटेक्टेड है। और पानी के लिए 1 से लेकर 8 तक जो भी इसका लेवल है वो उस लेवल तक ये प्रोटेक्टेड है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ नॉट कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।